का बाकायदा आगाज करते हैं। जनूबी पंजाब में कोरोना के वार थम न सके। डेरा गाजी खान में 70, मुल्तान में 59, बहावलपुर में 45, रहीम यार खान में 43 केसेस रिपोर्ट, मियांवाली और सरगोधा में 27, लोधरा में 22, खानेवाल में 17 केसेस रिपोर्ट हुए। मियांवाली में कोरोना से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। बखर मुजफ्फरगढ़ में 12, विहाड़ी 11, लिया में 6, राजनपुर में 5, बहावल नगर में 4 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में 7% मस्बत शरह रिकॉर्ड की गई। जी हाँ, आपको बताएं जनूबी पंजाब में कोरोना के वार जारी हैं। डेरा गाजी खान में सबसे ज्यादा 70 अफराद में कोरोना की तशखीस पाई गई। मुल्तान में 59, बहावलपुर में 45 अफराद वायरस का शिकार हुए। रहीम यार खान में 43 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मियांवाली और सरगोधा में 27 अफराद कोरोना के सिलसिले में अस्पतालों में पहुंचाए गए। लोधरा में 22, खानेवाल में 17 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि मियांवाली की बात करें तो कोरोना से 3 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। भक्कर मुजफ्फरगढ़ में 12, विहाड़ी में 11, लिया में 6, राजनपुर में 5, बहावल नगर 4 केसेस रिपोर्ट हुए और मुल्तान में 7% तक मुस्बत शरह रिकॉर्ड हो चुकी है। रुख करेंगे बहावलपुर का, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। हुकूमत की जानिब से जिला भर में 18 लाख अफराद को वैक्सीन करने का हदफ मुकर्रर किया गया था। महकमा हेल्थ के मुताबिक अब तक 62% टारगेट हासिल किया जा चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं बहावलपुर से, जहां कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। हुकूमत की जानिब से जिला भर में 18 लाख अफराद को वैक्सीन लगा चुकी है। मजीद तफसीलात जानते हैं अतहर लाशारी से। जी अतहर लाशारी, अपडेट कीजिएगा, कितने अफराद को अब तक कोरोना वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है? जिला भर में टोटल 18 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का टारगेट मुकर्रर किया गया था और उसमें अब तक महकमा हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 11 लाख से ज्यादा अफराद को वैक्सीनेशन का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा चुका है। तो 62% ये टोटल टारगेट का बनता है। 62% लोग जो है अब तक वैक्सीनेशन इनकी हो चुकी है। सिर्फ बहावलपुर में भी 28 ऐसे सेंटर्स हैं जिनके ऊपर वैक्सीनेशन हो रही है और बहावलपुर में महकमा हेल्थ के मुताबिक हमारे पास आम वैक्सीन जो है वो मौजूद है। मॉडर्ना है, एस्ट्राजेनेका है, साइनोफार्म है, साइनोवेक है, पासवेक है, ये तमाम वैक्सीन मौजूद हैं और लोग जो आ रहे हैं। हमारा डेली का टारगेट तो तकरीबन 7.5 से, उनका कहना था कि 7.5 से 8,000 है और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द को जो है पूरा करें और जितनी भी हमारी पॉपुलेशन टारगेट पॉपुलेशन है वो 100% जो है वो वैक्सीनेटेड हो जाए। जी, वैक्सीनेशन का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया अतहर लाशारी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां पर कोरोना की शरह 9% तक पहुंच चुकी है, जबकि महकमा सेहत कोरोना वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। डेरा गाजी खान में कोरोना वैक्सीनेशन की 40,000 खुराकों का स्टॉक रह चुका है। डेरा गाजी खान में कोरोना की शरह 9% तक पहुंच गई है, जबकि महकमा सेहत कोरोना वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। डेरा गाजी खान में कोरोना वैक्सीनेशन की 40,000 खुराकों का स्टॉक रह गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं डेरा गाजी खान से, जहां कोरोना की शरह 9% तक जा पहुंची है, जबकि महकमा सेहत कोरोना वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। इंतजामिया का कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के जिला भर में छापे जारी हैं। कोरोना सर्टिफिकेट के बगैर पेट्रोल फराहम करने वाले 4 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए हैं। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 10 दुकानें और 2 शोरूम भी सरबमहर कर दिए गए हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि जिला इंतजामिया का कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के जिला भर में छापे जारी हैं। कोरोना सर्टिफिकेट के बगैर पेट्रोल फराहम करने पर 4 पेट्रोल पंप्स को सील किया गया है, जबकि एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 10 दुकानें और 2 शोरूम्स को भी सरबमहर किया गया है और ये कार्रवाइयाँ जो है वो इस वक्त जारी हैं। जहाँ पर भी कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी की जा रही है वहाँ पर क्रैकडाउन करके उनको सील किया जाता है, जुर्माने किए जाते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाती है। करेंगे सफरी सहूलियात के हवाले से। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना एसओपीज की वजह से तमाम बड़े बस स्टैंड्स बंद है। बस स्टैंड्स बंद होने की वजह से रिक्शा ड्राइवर्स की चांदी हो गई। शहरियों से मुल्तान का किराया 40 रुपये इजाफी वसूल किया जाने लगा। मुल्तान का किराया 100 से 110 रुपये वसूल किया जाने लगा है। मजीद तफसीलात जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, अपडेट कीजिएगा। मुजफ्फरगढ़ में सूरत हाल ये है कि एक जानिब तो कोरोना एसओपीज पर हुकूमत की जानिब से अमल दरामद करवाया जा रहा है और इसी सिलसिले में
सेक्रेटरी RTA की जानिब से मुजफ्फरगढ़ के शहर के तमाम बड़े जनरल बस स्टैंड जो वो सील कर दिए गए हैं। वैगनें जो मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान और दूसरे शहरों में नहीं जा रही, तो उसी तरफ मुजफ्फरगढ़ के जो शहरी हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर मुल्तान का सफ़र करते हैं, 40 रुपये इजाफी उन्हें देकर रिक्शे में सफ़र करना पड़ रहा है मुल्तान का, चूँकि 40 से 45 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। शहरी हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है जो रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते हैं। अच्छा, रिक्शे वाले 100 रुपये 110 रुपये वसूल कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है? इस वजह से सूरत हाल इंतहाई जो है परेशान कुन है, क्योंकि हम रोज़ आना जाना है मुल्तान, तो इस वक्त जो है रिक्शे वाले 100 रुपये 110 वसूल कर रहे हैं, अपनी मर्जी के किराए वसूल कर रहे हैं। हुकूमत जो है हमें कहीं नज़र नहीं आ रही इस वक्त, और ज़िलाई गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि ये जो है गाड़ियाँ बंद की हुई हैं और ये जो ट्रांसपोर्ट बंद किया फौरी खोली जाए, ताकि हम जो है ना रोज़ाना की बुनियाद पर जो सफ़र करते हैं कम से कम लोकल गाड़ियाँ तो खोली जाएँ, लोकल हाईएस, ताकि हमें ये परेशानियाँ, ये जो किराए भर रहे हैं ब्लैक में, जो रिक्शे वालों ने हमें ब्लैक में जो परेशान किया हो, ये ख़त्म हो। जी बिल्कुल, शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया गया है कि बस स्टैंड्स बंद कर दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आप हमें। मुल्तान में कहीं भी सरकारी नेकनामे पर आटा दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स और दुकानों पर आटा नायाब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि 4 रोज से यूटिलिटी स्टोर्स और दुकानों पर आटा नहीं है। जी हाँ, आपको बताएं, पहले बात की महंगाई की, अब आटा भी नायाब हो चुका है। क़िल्लत की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुल्तान में कहीं भी सरकारी नेकनामे पर आटा दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स और दुकानों पर आटा नायाब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि 4 रोज से यूटिलिटी स्टोर्स और दुकानों पर आटा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहावलनगर का मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले में मजीद 100 रुपये का इजाफा हो गया है और कीमत 1100 से बढ़कर 1200 रुपये तक पहुंच चुकी है। इस बारे में मजीद तफसीलात बता रहे हैं बहावलनगर से हमारे नुमाइंदा कासिम अली शेख। जी कासिम, अपडेट कीजिएगा। आवाम के लिए एक बार फिर जो आटे की कीमत में इजाफा हो गया है। पहले जो वो 20 किलो आटे का थैला जो 1100 रुपये में जो फ़रोख्त होता था, अब वही थैला जो है वो 1200 रुपये में फ़रोख्त होता है। इस तरह जो 20 किलो जो है वो का थैला जो है वो 1100 के बजाय 1200 रुपये फ़रोख्त होता है। आवाम पहले परेशान थी, अब मज़ीद परेशान हो गई। तो यहाँ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, आटे का जो मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आटा कुछ दिन पहले 1100 रुपये का 20 किलो की थैली थी, इस वक्त 1200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। 10 किलो की थैली 600 रुपये में मिल रही है। और जो सरकारी पॉइंट उन्होंने बनाए हुए हैं वो बिल्कुल वहाँ पे जो है ना जी आटा दस्तयाब नहीं है। अगर मिलता भी है तो बहुत देर बाद मिलता है। 10-10 किलो की थैलियों के लिए घंटे घंटे लाइन लगानी पड़ती है। तो शहरी बड़े परेशान हैं। हमारी आला कौम से अपील है कि बराए मेहरबानी आटे के रेट को कंट्रोल करें और इसकी सप्लाई को यकीनी बनाएं। अच्छा, आप ये भी बताइएगा, ये 100 रुपये 20 किलो के थैले में जो है वो इजाफा हुआ क्या, तो ये कितने दिन में फ़र्क पड़ेगा? ये तकरीबन 10 से 15 दिन में जी 200 रुपये मन का फ़र्क पड़ गया। 2400 रुपये मन आटा सेल हो रहा है जी। 20 किलो की थैली 1200 रुपये में फ़रोख्त हो रही है जी। बिल्कुल, 20 किलो आटे का थैला जो है वो 1200 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। 2400 रुपये मन जो है वो आटे की कीमत हो गई है। पहले ही जो है वो महंगाई से सताई आवाम परेशान थी। बहुत शुक्रिया कासिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और अब बात करते हैं ओवर बिलिंग के हवाले से। मैपको का रीजन भर में जायद दिनों की रीडिंग का मामला। मैपको की 4 रुकनी तहकीकाती टीम की इब्तिदाई इंक्वायरी में जायद दिनों की रीडिंग साबित हो गई है। मैपको इंक्वायरी कमेटी का इब्तिदाई तहकीकात की टीम के बाद मैपको सारिफीन को फौरी रिलीफ फराहम करने का हुक्म दे दिया गया है। आपको बताते चले, मैपको रीजन का भर में जायद दिनों की रीडिंग का मामला। मैपको की 4 रुकनी तहकीकाती टीम की इब्तिदाई इंक्वायरी में जायद दिनों की रीडिंग साबित हो चुकी है। मैपको इंक्वायरी कमेटी का इब्तिदाई तहकीकात के बाद मैपको सारिफीन को फौरी रिलीफ फराहम करने का हुक्म भी सामने आया। आपको बताते चले कि मैपको के सारिफीन को 31 के बजाय 37 दिन का बिल भेजा गया था, जिसकी वजह से लोगों की जेबों से करोड़ों रुपए निकाले गए थे। और अब जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी उसकी इंक्वायरी में रीडिंग जायद साबित हो चुकी है। मजीद तफसीलात जानेंगे गौहर रहमान से। गौहर, बताएगा मजीद क्या तफसीलात सामने आई है? जी बिल्कुल, मैपको में एक जो है जायद रीडिंग के हवाले से चंद रोज कबल स्कैंडल सामने आया था, जिसके हवाले से रूही की जानिब से भी खबर नशर की गई थी। इस पर CEO मैपको की जानिब से एक 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसने गुज़िश्ता रोज जो है तहकीकात का आगाज किया था। ये तहकीकाती कमेटी की हवाले से पेशरफ्त ये हुई है कि उसके अंदर जो मैपको के ऊपर इल्जाम आयद किया गया था, नेपरा और पावर डिवीजन की जानिब से भी तहकीकात जारी थी
कि मैपको की जानिब से जायद दिनों की रीडिंग की गई है। 30 दिनों की रीडिंग के बजाय बल्कि 37 दिनों के बिल जो है शहरियों को भेजे गए हैं, जिसके बाद शहरी जो है जायद बिल भरने पर मजबूर हो गए हैं, जिस पर इंक्वायरी कमेटी की जानिब से जायद रीडिंग के हवाले से इल्जामात मैपको पर लगाए जा रहे थे, अफसरान पर लगाए जा रहे थे, वो साबित हो चुके हैं, जिस पर मैपको इंक्वायरी कमेटी ने इब्तदाई तहकीकात के बाद मैपको सार्फिन को फौरी रिलीफ फराहम करने का हुक्म दिया है। रीजन भर के तमाम जो सार्फिन हैं उनसे कहा गया है कि वो कंप्लेंट सेंटर में आ सकते हैं और अपना बिल जो है वो दुरुस्त करवा सकते हैं। इस हवाले से सीओ मैपको और इंक्वायरी कमेटी की जानिब से तमाम जो रीजन के मैपको के कस्टमर केयर सेंटर्स हैं उन्हें हफ्ता और इतवार को खुले रखने का भी ऐलान किया गया है और सार्फिन से ये कहा गया है कि वो अपना बिल लेकर आकर। और ये भी बताएगा कि कौन कौन मुलव्विस इसमें पाया गया है? तहकीकाती कमेटी में कुछ लोगों को भी नामजद किया गया है। इब्तदाई तौर पर जो तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई थी 4 रुकनी, इसके जिम्मे ये काम लगाया गया था कि ये आइडेंटिफाई करे कि आया कि ये इल्जाम दुरुस्त भी साबित होता है कि नहीं होता, कि जायद रीडिंग की गई है कि नहीं की गई। तो इसमें पहली पेशरफ ये हुई है कि मैपको की जानिब से जायद रीडिंग जो है वो साबित हो गई है मीटर रीडर्स की जानिब से, जिसके जरिए शहरियों को जायद बिल भेजे गए। अब दूसरे मरहले में इंक्वायरी कमेटी को ये टास्क दिया गया है कि वो जिम्मेदारों का तयन करे और जिम्मेदारों के तयन के हवाले से रिपोर्ट तैयार करके आइंदा चंद रोज में सीओ मैपको को अरसाल की जाएगी। उसके बाद जो जिम्मेदार हैं इसमें मुलविस पाए गए, जिन लोगों को इसका फायदा हुआ है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि इब्तदाई तहकीकात में जायद रीडिंग साबित हो चुकी है। गोहर रहमान में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात कुछ बदलते मौसम के हवाले से आपको बताते चलें कि शहरी ओलिया में आगाज सुबह से ही स्याह बादलों का राज बरकरार है। 24 घंटों के दौरान मतलब जज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने शाम के वक्त बारिश की पेशगोई भी की है। एक तरफ जहां आगाज सुबह से शहर मुल्तान में ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब आसमान पर स्याह बादलों का राज बरकरार है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आज शाम में अब्र करम बरसने का इम्कान है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री तक रहेगा और हवा में नमी का तनासुब 88% रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताते चलें, एक तरफ जहां आगाज़ सुबह से ही शहर मुल्तान में ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो वहीं दूसरी जानिब आसमान पर स्याह बादलों का राज बरकरार है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आज शाम में अब्र करम बरसने का भी इम्कान है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। ताहम कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अफसोसनाक खबर तौंसा शरीफ से आपको बताएं कि 12 साला बच्ची को मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया गया। एक मुलजिम की अदम गिरफ्तारी और दूसरों की अबूरी जमानत पर मुतासरा फैमिली ने शदीद एहतजाज किया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे इमदाद बुज़दार से। इमदाद से भी राबता करेंगे। आपको बताएं, तौंसा शरीफ में 12 साला बच्ची को मुबैना इज्तिमाई का निशाना बना दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा इमदाद बुज़दार से। जी इमदाद बुज़दार, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौज़ा काछल बेट मारखवाई में मौजूद हूँ। यहाँ के मकीन एहतजाज कर रहे हैं कि एक फैमिली जो कि सिंध से हिजरत करके जहाँ पे आए थे मजदूरी करने के लिए, उनकी फैमिली को एक उबाश अब्दुल मजीद इसका नाम बताया जा रहा है, चावल खैरात के भेजे और उनको खिलाए, जिसके बाद ये बेहोश हो गए। रात भर बेहोशी के बाद इनकी बच्ची को वो उठा कर ले गया और पता नहीं कितने अफराद ने उस बच्ची के साथ ज्यादती की। सुबह जब ये नींद बेहोशी की हालत में उठे तो उन्होंने बच्ची को कपड़े पहनाए, जिसके बाद ये थाना सदर गए और उनका मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के तकरीबन हफ्ता होने के बावजूद अभी तक पुलिस ने एक मुलजिम को भी गिरफ्तार नहीं किया और ना ही कोई तफ्तीश शुरू की, जिसके बाद ये लोग एहतजाज कर रहे हैं कि उनके मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। क्या मुतालबा कर रहे हैं? अम्मा क्या था? अब असां जुल्म थियल असां जीअं सुम्हियूं राति असां चावल मिठे चावल पकाइनि से खैरात की से उहे असां चावल खैरात कर ॾे गया। असांजी सॼी आका फैमिली खाधा है। वो जीअं खमदे गए तो सॼे सभु सुम्ह थींदे गए। जेई महिल सुम्ह थी गए तो सॼा उतो खटड़ा मेरी न्याणी था चाता ने सगीर मेरी मासूम। असां जुल्म थियल, असां इंसाफ़ नहीं थिया, असां इंसाफ़ थिया वजे। असां को का ॻाल्हि नहीं वंदी, असां परदेसी बंदे, असां परदेसी लोग, असां को इथां कई असां को ॿी का वाह कान्हे का। बस असां इंसाफ़ थिया वजे। जके गिरफ्तार किते ने भी उन्हें को काट देता ने, समझ आई।
बस असा ना जुल्म थियले अबा जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि उन मुल्जिमान को जहाँ पे थाना सदर ने उनके कुछ रिश्तेदारों को, कुछ ताल्लुकदारों को गिरफ्तार किया, उनको भी छोड़ दिया, जिसके बाद उस मुल्जिमान को अबूरी के लिए जहाँ पे मौका फराहम किया गया, जिसके बाद मुल्जिमान अबूरी पर हैं। और ये लोग इस वक्त शदीद एहतजाज कर रहे हैं कि जहाँ पे तौसा पुलिस की जानिब से खासकर जो ज़्यादती के मुल्जिमान हैं उनके साथ खसूसी रियायत बरती जा रही है, जिसके बाद यहाँ पे ज़्यादती के जो वाक़यात हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है। इन लोगों का मुतालबा वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान खान लवाहिकीन का पुलिस के खिलाफ एहतजाज जारी है। बहुत शुक्रिया अजमत बुज़दार, आप हमें अपडेट। डेरा गाजी खान के इलाके थाना सदर कोछा वडानी में 5 साला बच्चे की लाश बरामद हो गई है। इत्तला मिलते ही DPO उमर सईद मलिक मौका पर पहुंच गए। बच्चा अब्दुल रहमान को नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल किया गया है। क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रजा मलिक से। रजा मलिक, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं? रजा मलिक से भी रब्ता करेंगे। आपको बताएं, डेरा गाजी खान के इलाके थाना सदर कोछा वडानी में 5 साला बच्चे की लाश बरामद हुई है। इत्तला मिलते ही DPO उमर सईद मलिक मौका पर पहुंच गए, जबकि बच्चे अब्दुल रहमान को नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल किया गया है। क्राइम सीन यूनिट ने शवाहिद इकट्ठे किए हैं। कोटशुठा में 24 अगस्त को फायरिंग करके 6 अफराद को जख्मी करने वाले मुलजिम गिरफ्तार न हो सके, जिस पर अहले इलाका ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा राना मोहम्मद सलीम से। जी अपडेट कीजिएगा। शरपसंद अनासर की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग करके राहगीरों और दुकानदारों समेत 6 अफराद को शदीद जख्मी कर दिया गया था। 18 रोज़ गुजरने के बाद मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी पर यहाँ अमायदीन इलाका सरापा एहतजाज हैं। इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, पुलिस की तरफ से क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, मुल्जिमान क्यों नहीं गिरफ्तार किए जा रहे? जी असल बात तो ये है कि जो मुल्जिमान थे शरपसंद अनासर जो यहाँ पे आए थे, सुनने में ये आ रहा है कि उनमें एक पुलिस वाला भी मौजूद था। जब पुलिस की सरपरस्ती में ऐसा जुल्म होता है तो पुलिस क्यों कार्रवाई करेगी? हमारा यही मुतालबा है। हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं कि पुलिस सुस्त रवि को ख़त्म करे, मुल्ज़मान को गिरफ्तार करे। 18 रोज़ हो गए इतने बड़े सानेहा को। एक तो पुलिस यहाँ पर आई नहीं, ना DPO साहब यहाँ पर आए हैं, ना RPO साहब ने इस बात का नोटिस लिया है। आप देखें लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो पूरे इलाकों में, ये सिर्फ सानेहा बज्जे वाला को ना देखें और दीगर भी मतलब इस तरह के सानेहात हो रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि पुलिस सुस्त रवि को ख़त्म करे, कार्रवाई करे, मुल्ज़मान को गिरफ्तार करे। ये अदम गिरफ्तारी की वजह है आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया। हम इस दायरा कार को मज़ीद वसी कर रहे हैं। अगर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक ना पहुँचाया गया तो हम इंशाल्लाह CM हाउस के बाहर भी एहतजाज करेंगे। जी बिल्कुल, मुल्जिमान को बहुत शुक्रिया राना सलीम। आप हमसे एक और अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते हैं। सनावा जायदाद की खातिर बेटे का मां पर तशद्दुद, मां को घर से बाहर निकाल दिया। मुतासरा खातून का कहना है कि मेरी 8 बेटियां हैं, बेटा जायदाद में हिस्सा देने से इनकार करता है, हिस्सा मांगने पर धक्के देकर घर से निकाल देता है। आपको बताते चलें, सनावा में जायदाद की खातिर बेटे का मां पर तशद्दुद। मजीद तफसीलात इस हवाले से जानेंगे ताहिर चौधरी से। ताहिर, बताएगा क्या दुहाई है माइस मां की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिनामा में मौजूद हूँ। वो औलाद जिसको पालने के लिए माँ बाप जो है दिन रात मुशक्क़त करते हैं, लेकिन वही औलाद जवान होकर माँ बाप को जुल्म का और तशद्दुद का निशाना बनाती है। ज़मीन का तनाज़ा है, विरासती जायदाद है, लेकिन औलाद जो है अपनी माँ को, अपनी वालदा को तशद्दुद का निशाना बना रही है। खातून जो है वो अपना घर बार छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ आई हुई है। हमारे साथ वो खातून मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अम्मा क्या थे, क्या वजह है, क्यों तो आपको जड़ा था मरेंदे? बालू जी दफा मैं वेंदी पिया मैं को कुटे ना मरेंदा काट छुड़े ने मेरे निके बच्चे गुमा किथा वन्या। केड़ी वजह को लो कुटेंदे, कौन कुटेंदे? मेरा पुत्र लतीफ है, मेरी नूह थी वेंदी है। ये हम साया है के वो टोकी चई खड़ा वो आधा किने को मार दे सा बारो ना वन्यान दे सा। केड़ी वजह को लोग मरेंदन? आदनी ता कोई रकबा कहानी, कोई कशे कहानी। कितनी जमीन है? कनाल जमीन दिए, 8 बेटन 2 बेटे मया। और नहीं देना तो आपको? कहानी आवा देना ना दे। जी बिल्कुल, 1 कनाल ज़मीन है जो बैठने की जगह है, लेकिन जो बेटा है वो ना तो माँ को घर में बैठने देता है और ना ही जो उसकी 8 बहनें हैं उनको। विरासत का जायदाद है, विरासती जायदाद है जो, लेकिन माँ बाप को नहीं। जी ठीक है ताहिर। मुल्तान डिवीजन में काम करने वाले रेलवे के गैंगमैन वर्कर्स को 9 साल बाद भी मुस्तकिल ना किया गया। डेली वेजेस ने हुकूमत से मुस्तकिल करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अतहर लाशारी से। जी अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कुछ ऐसे लोग जो गुज़श्ता 9 साल से बतौर डेली वेजर काम कर रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंट में, और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये करते हैं, सबसे ज़्यादा सख्त जान है, लेकिन इनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। ज़रा इन्हीं की बात सुनते हैं। सुनाओ से क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? सर 9-10 साल से हमें कोई टीआर नहीं मिल रहा, कोई तनख्वाह 17,500 तनख्वाह, इतनी जो महंगाई हाथ हमारे देखो, या मजदूरी कर के कपड़े हमारे सब काम हमें करना पड़ता है। 17,500 रुपये तनख्वाह में से कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता। हाँ जी, ठीक है, क्या देवे को पक्का नहीं कर? हम वजीर आला थे तो मेहरबानी दरखास्त करते हैं कि हमें परमानेंट कर दें, उनकी मेहरबानी होगी सर। हम गरीब आदमी, हम क्या करें, हम रोज ही नहीं कर सकते सर। हमें क्या क्या हालात हैं, क्या केस हो? हम मजदूर आदमी हैं, गरीब आदमी हैं, तकरीबन 9 साल हो गए ये मजदूरी कर के। पहले तो तनख्वाह दे रहे थे 8200 रुपया, अब दे रहे हैं 17,000 जी। क्या हमारा हक नहीं है पक्का मुलाजिम करने के लिए? इनसे दरख्वास्त है हमें जल्द से जल्द हमें पक्का करें, हमें जल्द से जल्द पक्का किया जाए। इन तमाम लोगों की एक ही बात है कि 17,000 रुपये हम लेते हैं तनख्वाह। बार एसोसिएशन का थाला जिला अराई पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज। दुनियापुर बार एसोसिएशन ने थाला जिला अराई पुलिस का अदालतों में दाखिला बंद कर दिया। क्या मामला है, अपने नुमाइंदे से जानते हैं। जी याकूब, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? तो दुनियापुर बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ। यहाँ पर दुनियापुर बार एसोसिएशन की जानब से थाना जला अराई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस वक्त बार एसोसिएशन दुनियापुर के जनरल सेक्रेटरी असलम शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी आप बताएंगे कि आपने इनके खिलाफ आज थाना जला अराई के खिलाफ क्यों हड़ताल की है, क्या इसकी वजूहात? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज जो स्ट्राइक थाना जला अराई के खिलाफ की हुई है, ये 5 माह पहले हमारे बार के मोअज़्ज़ज़ रुकन मार आजाद जतियाल साहब के साथ डकैती हुई थी, जिसमें उनका मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल छीना गया था। तो थाना जला अराई ने रवायती बेहसी का मुजाहरा करते हुए इसकी FIR दर्ज करने में भी टाल मटोल का काम लिया, और उसके बाद FIR दर्ज की है तखीर से। तो आज तक किसी भी किस्म की कोई मुलज़म की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। हमने उनको नाम भी दिए हैं कि हमें ये लोगों को भी शक है, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी भी किस्म की कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। हमने आज थाना पुलिस जला अराई का अदालतों में दाखिला बंद किया हुआ है। अगर उन्होंने हमारी रिकवरी ना कराई और मुलज़मान को ना पकड़ा तो सोमवार से पूरी तहसील दुनियापुर के जितने भी थाने हैं उनके हमने अदालतों में दाखिला बंद कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि जनरल सेक्रेटरी असलम शहजाद साहब ने। जी ठीक है याकूब, बहुत शुक्रिया। बात करेंगे मुल्तान कंटोनमेंट इलेक्शन के हवाले से। तो 10 हलकों में पोलिंग होगी, 32 पोलिंग बूथ और 16 पोलिंग स्टेशन बना दिए गए हैं। मजीद जानते हैं मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, बताइएगा इलेक्शन की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी माम, अब कुछ ही घंटे रह गए हैं पोलिंग के अमल को शुरू होने के लिए। सबसे अहम चीज़ अभी डेवलपमेंट हुई है कि जो सामान की तरसील है वो शुरू हो गई है। मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं उसकी तरफ जो सामान है इलेक्शन कमीशन का, जिसमें पोलिंग बॉक्स हैं, पोलिंग बूथ हैं और उसके साथ साथ बैलेट पेपर्स हैं, उनकी तरसील शुरू कर दी गई है। अगर थोड़ा सा मैं बताऊं कि 10 हल्के हैं जिसके अंदर ये इलेक्शन हो रहा है, 40 उम्मीदवार हैं जो कि मद्दे मुकाबिल हैं, और इसी तरीके से जो पार्टीज हैं, तहरीक इंसाफ ने अपने सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो हैं वो इस वक्त मैदान में खड़े किए हैं, जबकि सेकेंड लार्जेस्ट जो पार्टी है इस वक्त इस इलेक्शन में दिखाई दे रही है वो नून लीग और जमात इस्लामी है। इस वक्त भी मैं एक स्कूल में मौजूद हूं, कैंटोनमेंट का ये स्कूल है, जहां पर इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग बॉक्स और उसके साथ साथ दीगर जो सामान है वो पहुंच गया है। पोलिंग के इसके अंदर जो है सामान जाएगा और यहां पर हर पोलिंग स्टेशन पर जाकर इन डब्बों के अंदर जब देखा जाएगा कि खाली है, उसके बाद इसके अंदर वोटिंग का अमल होगा। और इसको शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कैंटोनमेंट बोर्ड दोनों मिलके ये फैसले कर रहे हैं कि किस तरीके से इलेक्शन करना है, जिसमें खास तौर पर जो ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के भी पोलिंग स्टेशन शामिल हैं, जिनमें खास तौर पर रेंजर्स को बुलाया गया है ताकि कोई भी बदमजगी ना हो। इस अमल को शफाफ तरीके से सर अंजाम देने के लिए अभी भी जो नफरी है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गई हैं। 16 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, 32 पोलिंग बूथ होंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से दर्जनों जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और इसके साथ साथ अमला होगा वो इस वक्त पहुंचना शुरू हो गया है। रात 12 बजे ही ये तमाम इंतखाबात की तैयारियां जो है आखिरी मराहिल में हैं। 10 हल्कों में 40 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मोहसिन उल मुल्क हम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इंतखाबात की तैयारियां जो है आखिरी मराहिल में हैं, 10 हल्कों में 40 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मोहसिन उल मुल्क हम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 10 हल्कों में 40 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। मोहसिन उल मुल्क हम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
और अब खबर शामिल करते हैं सियासत के मैदान से। चेयरमैन पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लिया में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल हाउस में रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। जी हाँ, आपको बताते चलें कि आज पंडाल सजेगा लिया में, जहाँ पर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं। वर्कर्स कन्वेंशन से बिलावल भुट्टो जरदारी आज लिया में खिताब करेंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे यासिर मजीद से। यासिर, बताइएगा क्या शेड्यूल है आज बिलावल भुट्टो का? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त बिलावल हाउस में मौजूद है और मुमकिन तौर पर 2 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान में मुल्तान से लिया के लिए रवाना हो जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता 8 रोज़ से मुल्तान में है और गुज़िश्ता 2 रोज़ इन्होंने रहीम यार खान में गुजारे हैं, जिसके बाद कल रात जो है मुल्तान में दोबारा यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद आज लिया के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद रास्ते में उनके मुख्तलिफ मकामात पर खिताब भी मुतवक्के हैं। तमाम उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। बिलावल हाउस में यहाँ पर पार्टी कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से एक काफिले की सूरत में कुछ ही देर तक रवाना होंगे। जी, अब से कुछ देर में बिलावल भुट्टो जरदारी लिया के लिए रवाना होंगे, वहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन करेंगे। माजिद, ये भी बताया गया कि आज किन किन से मुलाकातें उनकी मुतवक्के हैं, किन किन वफूद से आज बिलावल हाउस में खसूसी तौर पर मुलाकात की जाएगी? जी, इस वक्त बिलावल हाउस में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। उनके साहबजादे अली हैदर गिलानी, अली कासिम गिलानी और अब्दुल कादिर गिलानी भी यहां पर कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा जो लिया के अंदर जो सबसे अहम है, बहादुर खान सेहर जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं और साबिक MNA हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया जाएगा, जो सबसे अहम आज के इस वर्कर कन्वेंशन की खबर है। और यहाँ पर इस वक्त जो कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। अली कासिम गिलानी कुछ देर पहले यहाँ पर बिलावल हाउस में पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो दीगर पार्टी कारकुनान और रहनुमा है, उनकी आमद का सिलसिला अभी जारी है। जी ठीक है, यासिर मजीद हमारे साथ मौजूद थे। वो बता रहे थे कि आज मुख्तलिफ वफूद से बिलावल हाउस में मुलाकात करेंगे, जबकि अब से कुछ देर में वो लिया के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब किया जाएंगे। लिया में आज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वहाँ पर क्या सूरत हाल है पिंडाल की, इस हवाले से मजीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जाहिद सरफराज। जाहिद, बताएगा वहाँ पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, जयाले पहुँचना शुरू हो चुके हैं? आवाज़ आ रही है सर? जाहिद सरफराज से राबता करेंगे। आपको बताएं कि आज लिया में बिलावल भुट्टो जरदारी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे, जहां पर जयाले भी अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तैयारियां आखिरी मराहल में है। बैनर्स और पेनाफ्लेक्सेस पूरे शहर में आवाज़ा कर दी गई हैं और उम्मीद की जा रही है जयालों की जानिब से कि बड़ी तादाद आज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब पहुंचेंगी वर्कर्स कन्वेंशन में, और बिलावल भुट्टो जरदारी आज वहां पर खसूसी तौर पर पहुंचकर खिताब भी करेंगे, जबकि कुछ शमूलियत के भी इम्कानात हैं पीपल्स पार्टी में। मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद सरफराज से। जाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात है, तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं वहां पर? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो है आज लिया का दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान लिया के मुख्तलिफ इलाकों पर जहां उनका इस्तकबाल किया जाएगा, वहीं पर जो है एक बड़े वर्कर कन्वेंशन की जो तैयारी है वो भी मुकम्मल की जा रही है। इस वक्त अगर बात की तो बिलावल भुट्टो जरदारी के दौरे के दौरान जो है मुख्तलिफ सियासी अहम शख्सियात जो है वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने जा रही है। और इस मौके पर अगर बात की तो आज जालों का जो जोश खरोश है, इंतहाई पुरजोश है जाले, और अपने कैद की झलक देखने के लिए इस वक्त अपने भरपूर अंदाज से अपने आप तैयार किए हुए हैं। और इस वक्त भी जहाँ पर मुख्तलिफ जो कैंप है वहाँ पर इनके रौनकें लगी हुई हैं। मैं इसमें मौजूद हूँ साबिक MP चौधरी इशफाक अहमद के डेरे पर, जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर यहाँ पर बात की तो बड़ी तादाद के अंदर जाले हैं वो यहाँ पर कैंप के अंदर पहुंचे हैं और इंतजार कर रहे हैं कब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। चूंकि ये जो कैंप के लोग हैं ये मूव करेंगे चौकाज़म के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया जाएगा। हमारे साथ साबिक MP चौधरी इशफाक अहमद मौजूद, उनसे बात करते हैं। तो सब आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसी तैयारियां की जा रही हैं आपकी तरफ से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं रोही चैनल वालों का बेहद मशकूर हूँ कि जनूबी पंजाब और हमारे पसमानदा इलाकों में हमेशा रोही चैनल वाले कवरेज करते हैं। मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। जैसा कि आपने पूछा है चेयरमैन साहब के दौरे के हवाले से, तो बिल्कुल चेयरमैन साहब यहाँ लिया हमारे साबिक वफाकी वज़ीर हैं सरदार बहादुर अहमद खान सीयड़, उनके डेरे पर वो जा रहे हैं, उनकी भी शमूलियत हो रही है। और उनके साथ साथ सिटी लिया से मैं साबिक MP हूँ चौधरी इशफाक, और मैं भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत करने बतौर MNA लिया के लिए मैं जा रहा हूँ। और समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो है अवाम की तर्जमानी कर चुकी है आने वाले दिनों के अंदर। मैंने अभी कोई 4-5 दिन से मैं यहाँ वर्करों के साथ मैं राब्ते में हूँ, और मैंने यहाँ देखा है कि पीपल्स पार्टी के वर्कर बड़े पुरजोश हैं
وہ اپنے چیئرمین کے استقبال کے لیے بڑے کوشش کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہیں، اور آنے والی حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو اس ملک کو بحران سے نکال سکے گی۔ 100% یہ یقیناً بات ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں جتنی پارٹی ہیں وہ گملے والی پارٹی ہیں، واحد پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو غریبوں کی پارٹی ہے اور اس ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہے۔ جی بالکل، یہاں پر کافی ساری امیدیں جو ہیں وہ وابستہ کی جا رہی ہیں، اور چودھری اشفاق احمد سابق MP کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر باقاعدہ طور پر وہ جو شامل ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنی کئی پارٹی میں اہم شخصیات پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گی۔ بہت شکریہ زاہد سرفراز، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔